वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर, जिसको हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर बेसिकली रियल और अपेरेंट पावर की रेशियो है। रियल को हम वर्किंग पावर भी कहते हैं और अपेरेंट से मुराद टोटल पावर होती है। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि ये रियल और अपेरेंट पावर की रेशियो है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि रियल पावर और अपेरेंट पावर से क्या मुराद है, तो आपको मज़ीद क्लियर होगा कि पावर फैक्टर से क्या मुराद। सो व्हाट इज़ रियल एंड अपेरेंट पावर? रियल पावर, द पावर दैट एक्चुअली पावर द इक्विपमेंट एंड परफॉर्म यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। रियल पावर से मुराद वो पावर है सिस्टम में जो हम डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए या सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक्चुअल पावर है जो हम वर्क करती है, जो सिस्टम में करंट फ्लो करती है, वोल्टेज और करंट का जो फ्लो है, ये रियल पावर की वजह से होता है। इसको हम वर्किंग पावर भी कहते हैं। अपेरेंट पावर, द टोटल पावर सप्लाइड टू आवर नेटवर्क इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर वो पावर है जो हमारे पास टोटल पावर है, इसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं। यानी जो हम टोटल पावर सिस्टम को सप्लाई करते हैं उसमें से जो पावर वर्क के लिए इस्तेमाल होती है, डिवाइस को ऑन ऑफ करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, तो उसको हम रियल पावर कहते हैं। और वैसे जो है टोटल पावर अवेलेबल होती है उसको अपेरेंट पावर कहते हैं। तो हम जो सारी की सारी पावर है उसको हम यूज़फुल वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका जो पोर्शन बच जाता है रियल पावर के अलावा, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। ऐसी पावर है जो यूज़फुल वर्क में तो इस्तेमाल नहीं होती, वैसे ये सिस्टम में होना ज़रूरी है ताकि रियल पावर अपना काम कर सके। ये हम आपको आगे समझाएंगे कि ये रियल और रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर में क्या फ़र्क है, आपको मज़ीद क्लियर होगा। सो ये तो इनकी डेफिनेशंस थी। अब आगे चल के देखते हैं। आपके पास बियर एनालॉजी है जिससे आप रियल और अपेरेंट पावर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आपके पास एक बियर का ग्लास है जिसमें आप देखें कि एक बियर का जो पोर्शन है उसको रियल पावर कहा गया और ऊपर कुछ फॉर्म है। तो एक्चुअल जो इसमें चीज़ है ड्रिंक करने वाली वो ये बियर है और ऊपर फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ही पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसमें रियल पावर वो है जो एक्चुअली बियर है, इस गिलास में जो बियर मौजूद है उसको हम रियल पावर कहते हैं, और जो फॉर्म है उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर इस तरह कि अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो बियर का कोई टेस्ट नहीं होगा, इसलिए रिएक्टिव पावर भी होना ज़रूरी है रियल पावर के वर्क करने के लिए, जैसे फॉर्म का होना ज़रूरी है इस बियर के टेस्ट के लिए। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये मिल के बनता है अपेरेंट पावर, टोटल पावर। ठीक है, तो रियल पावर को आप यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, रिएक्टिव पावर आपकी वेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। इन दोनों का कम्बिनेशन जो है उसको टोटल पावर कहते हैं। यानी जो टोटल आपकी अपेरेंट पावर है वो 2 पार्ट्स में तकसीम होती है, रियल पावर में और रिएक्टिव पावर में। अच्छा, अब आपके पास एक देखें चिप्स का बैग है। आपने देखा होगा चिप्स के बैग में आपके पास चिप्स होते हैं और कुछ ऊपर एयर होती है और फिर उसको ऊपर से बंद किया होता है। अब जो चिप्स हैं वो बेसिकली आपकी एक्चुअल खाने वाली चीज़ है जिसको आप एक्टिव पावर कह सकते हैं, और जो ऊपर एयर है वो तो आप जो है नहीं खा सकते। लेकिन अब चिप्स के बैग में एयर का होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो आपके जो चिप्स हैं वो प्रेस होकर टूट सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट एक्टिव और रिएक्टिव पावर का है। जब इन दोनों का कम्बिनेशन होगा तो उसको हम टोटल पावर या अपेरेंट पावर कहते हैं। एयर का होना ज़रूरी है, उस एयर की मिसाल रिएक्टिव पावर की है, और जो एक्चुअल चिप्स उसमें खाने वाले हैं वो एक्टिव पावर के हैं। एक्टिव पावर किलो वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर को kVAR से और टोटल kVA से। तो इन दोनों डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर में क्या फ़र्क है और ये अपेरेंट पावर से किस तरह मुख्तलिफ हैं, इसमें बहुत क्लियर आपको पता चल जाना चाहिए। सो पावर फैक्टर की ट्रायंगल है। इससे मुराद ये है कि आपके पास जो टोटल पावर अवेलेबल है अपेरेंट पावर, जिसको kVA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी और फिर जो दो डायग्राम्स आपने देखी हैं, इसमें आपने देखा है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर, ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं ये अपेरेंट पावर से निकले हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास एक्टिव पावर है और वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास रिएक्टिव पावर है, और ये दोनों कंपोनेंट हैं अपेरेंट पावर के। ठीक है, और पावर फैक्टर ये पावर ट्रायंगल कहलाती है। और वैसे पावर फैक्टर क्या होगा? एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर का फार्मूला, जिसको स्टार्ट में भी हमने जिससे cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पावर को हम किलोवाट से रिप्रेजेंट करते हैं और अपेरेंट पावर को kVA से रिप्रेजेंट करते हैं।
VA या KVA एक ही चीज़ है, किलोवाट या वाट दोनों हो सकते हैं। तो इसका बेसिकली फिर फार्मूला बन जाएगा किलोवाट डिवाइडेड बाय KVA, क्योंकि रियल पावर का फार्मूला किलोवाट है और अपरेंट पावर का फार्मूला KVA है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इनबॉक्स में मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।